साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, इसी खुशी में आइए एक कविता सुनते हैं। श्री दीवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल समिति आपका तहे दिल से फिर स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। तो दोस्तों, इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं। वाकई जब से ये ठंड का मौसम आया है तब से दिल दरिया मन समुंदर हो गया है। चारों तरफ हरियाली के साथ खुशहाली हो रही है। बाग बगीचे महक रहे हैं, चमन की सुगंध में फूल खिल रहे हैं। चारों तरफ उमंग ही उमंग है। नदी तालाबों में, झील पोखर में नाव चल रही हैं। लोग पर्यटक जा रहे हैं, पिकनिक मना के आ रहे हैं। कोई तीर्थ यात्रा में जा रहा है। तो ठंड का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। हमारे उमंग में लोग ठंड को भूल जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पर्यटक स्थल पे जाते हैं, वहाँ पिकनिक मनाते हैं और फिर पिकनिक मनाकर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि ठंड भी जो है अपने चरम सीमा से चल रही है और चारों तरफ ठंड का आलम चल रहा है। शीतलहर भी जारी है और दोस्तों, इस समय ठंड बयार भी बह रही है। तो दोस्तों, आपको बचना है इस ठंड से और अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। और एक बचाव का तरीका है अलाव। हमको इस समय अलाव की ज़रूरत है। हम अलाव जलाकर अपने शरीर को, तन बदन को गर्म करके रखें और थोड़ा भी ठंड ना लगने पाए ऐसा उपाय हमेशा करते रहें। जब तक ठंड है तब तक ऐसा उपाय करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम ठंड से बच सकते हैं और ठंड हमसे दूर रहेगी। हम भी ठंड से दूर रहेंगे, यही एक मंत्र है। तो दोस्तों, अपनाते हैं और आगे किस्सा की यहाँ कविता सुनते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कविता। ये सर्द के मौसम ने कैसा सितम ढाया है। ये सर्द के मौसम ने कैसा सितम ढाया है। शीतलहर बनकर बयार बह रही है राहों में। ये ठंड का मौसम भी कैसा कहर ढाया है। शीतलहर बनकर बयार बह रही है राहों में, बयार बह रही है राहों में। बाग बगीचे महक रहे हैं, बाग बगीचे महक रहे हैं। सिंघाड़े पानी में तैर रहे हैं। बाग बगीचे महक रहे हैं, सिंघाड़े तालाब में तैर रहे हैं। भसेड़ की सब्जी भी तालाब में तैर रही है। लोग बाज़ार से लेके आते हैं, घर पे बना के खाते हैं। ठंड में गर्माहट सब्जियों में रहती है। इस समय मक्के का आटा लोग पिसाकर रोटी गरम खाते हैं, भरता भी साथ में खाते हैं। वाकई ठंड के मौसम में ऐसे भोजन बड़े अच्छे प्रिय लगते हैं। तो आइए हम लोग भी बनाएं और खाएं। इस समय बाग बगीचों से अमरूद भी हरी भरी लाल पीली चित्तीदार नज़र आ रही है। देखकर मन मोहित होता है। अमरूद हम लोग भी बड़े चाव से खाते हैं, बड़ा आनंद आता है खाने में। तो दोस्तों, बैर भी इस समय अच्छी आ रही है, जिनको हम बड़ी बैर बोलते हैं। वो भी देखने में बड़ी खूबसूरत रहती है, खाने में बड़ा स्वाद मिलता है। इस समय लोग मक्के की रोटी और साग घर में अक्सर बनवा के खा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी मक्के की रोटी और साग बनवाएं, घर पे खाएं, सेहत बनाएं। ये ठंड के मौसम में हरियाली भी खुशहाली देती है। ये ठंड के मौसम में हरियाली भी खुशहाली देती है। आसमान से किरणें, कुनकुनी धूप बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। आसमान से किरणें, कुनकुनी धूप बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। चारों तरफ लोग बाग बगीचों में, घर की छतों में, घर के बाहर बैठकर, कोई कुर्सी में, कोई टेबल में, कोई पलंग में बैठकर धूप का आनंद लेते हैं और कुनकुनी धूप सेंकते हैं। तो दोस्तों, अच्छा लगा। चमन की सुगंध ने कहा हिमालय के गुड्डन से, चमन की सुगंध ने कहा हिमालय के गुड्डन से, चलो हम भी पचमढ़ी चलेंगे सर्द का मौसम मनाने के लिए। चमन की सुगंध ने कहा हिमालय की गुड्डन से, चलो हम भी चलते हैं पचमढ़ी
ठंड का मौसम मनाने के लिए। जलता चिराग ने कहा सिसकता चमन से, जलता चिराग ने कहा सिसकता चमन से, हम लोग भी रीवा संभाग चलेंगे, महामृत्युंजय का दर्शन करेंगे, रानी तालाब में बोट क्लब में घूमेंगे और किला देखकर आएंगे। शिव की साधना ने कहा दिल की मनसा से, शिव की साधना ने कहा दिल की मनसा से, हम लोग भी तालों में ताल भोपाल ताल चलेंगे, जहां बोट क्लब में घूम कर आएंगे, वहां रंगलरिया मनाएंगे और लहरों के साथ नाव में घूम कर आएंगे, लहरों के साथ नाव में घूम कर आएंगे। सागर की सीमा ने कहा सावन की कजली से, सागर की सीमा ने कहा सावन की कजली से, हम लोग भी मैया चलेंगे, देवी के दर्शन करेंगे, वहाँ बाग में घूमने चलेंगे, जहाँ पर्यटक स्थल है वहीं हम लोग घूम कर आएंगे, फिर मैहर में दर्शन करके माँ शारदे का वापस आएंगे, माँ शारदे का दर्शन करके वापस आएंगे।